देखो भैया, प्यार करो तो दिल से करो, नहीं तो भाड़ में जाए, जो मरे तो मरो। करता है ठीक है, नहीं करता है तो अल्लाह हाफिज। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। बॉलीवुड का यह खूबसूरत जोड़ा अब अलग होने की खबरों को लेकर चर्चा में है, चाहे कॉमेडी शो हो या रियलिटी शो। जब भी गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ नजर आते थे तो उनकी शानदार केमिस्ट्री हर किसी का ध्यान खींच लेती थी। लेकिन अब अचानक उनके तलाक की खबरों ने फिल्मी गलियारों में हलचल मचा दी है। फैंस भी यह सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर इतना प्यार करने वाला यह जोड़ा अलग होने का फैसला क्यों ले रहा है। क्या इसकी वजह सुनीता की कोई गलती है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी हुई है। इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, तो अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। बॉलीवुड के नंबर 1 हीरो कहे जाने वाले गोविंदा ने अपनी कड़ी मेहनत और शानदार टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, दमदार डांसिंग स्टाइल और जबरदस्त एक्सप्रेशंस ने उन्हें 80 और 90 के दशक का सुपरस्टार बना दिया। कुली नंबर 1, हसीना मान जाएगी, दूल्हे राजा और आंटी नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्मों के जरिए उन्होंने हर उम्र के दर्शकों को खूब हंसाया और एंटरटेन किया। लेकिन जहां एक तरफ उनका करियर बुलंदियों को छू रहा था, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में धीरे धीरे मुश्किलें आने लगी। गोविंदा ने अपने करियर में कई हिट जोड़ियां बनाई, चाहे वह करिश्मा कपूर, रवीना टंडन या जूही चावला हो। हर एक्ट्रेस के साथ उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई। उनके साथ काम करने वाली हर हीरोइन उनकी तारीफ करती नहीं थकती थी। खासकर डांस के मामले में तो गोविंदा का कोई मुकाबला नहीं था। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने भी एक बार कहा था कि आमतौर पर डांस में हीरोइनें हीरो पर भारी पड़ जाती हैं, लेकिन गोविंदा के साथ कोई भी हीरोइन टिक नहीं पाती थी। कॉमेडी की बात करें तो उन्होंने बैक टू बैक कई सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी। उनकी और रवीना टंडन की जोड़ी तो खास तौर पर दर्शकों के बीच हिट रही थी। लेकिन असली जिंदगी में गोविंदा ने सिर्फ एक ही जोड़ी को निभाने की कसमें खाई थी, अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ। एक दौर था जब गोविंदा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखते थे, लेकिन अब जहां भी जाते हैं उनकी पत्नी उनके साथ नजर आती है। पिछले कुछ सालों में सुनीता भी काफी मशहूर हो चुकी है। उन्होंने कॉमेडी शोज में जिस अंदाज में सवाल जवाब किए वह लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह जोड़ी फिर से फैंस की फेवरेट बन गई। पब्लिक इवेंट्स में दोनों को अक्सर साथ देखा गया, जहां उनकी केमिस्ट्री साफ झलकती थी। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज ऊपर से चमकती है जरूरी नहीं कि वह अंदर से भी उतनी ही मजबूत हो। अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। और अब जब यह खबर सामने आई कि गोविंदा और सुनीता अलग होने जा रहे हैं, तो फैंस के मन में सिर्फ एक सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह दोनों अलग होने की कगार पर पहुंच गए। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको इस खबर की पूरी सच्चाई बताएं, चलिए एक नजर डालते हैं उनकी खूबसूरत लव स्टोरी पर। आखिर इस प्रेम कहानी की शुरुआत कहां से हुई। सुनीता और गोविंदा की पहली मुलाकात तब हुई जब सुनीता की बहन की शादी गोविंदा के मामा से हुई। उस वक्त सुनीता केवल 9वीं कक्षा में थी, जबकि गोविंदा कॉलेज के आखिरी साल में थे। चूंकि गोविंदा की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वे अपने मामा के घर पर रहते थे और करीब 3 साल वहीं रहे। इसी दौरान सुनीता अपनी बहन और जीजा से मिलने अक्सर उनके घर आती जाती थी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि शुरुआत में दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आए दिन किसी न किसी बात पर बहस हो जाती। एक तरफ गोविंदा छोटे शहर से आए थे, तो वहीं दूसरी ओर सुनीता का ताल्लुक एक उच्च समाज से था। इसी वजह से सुनीता उन्हें ताने मारती और यहाँ तक कि डांस कंपटीशन में उनके साथ पार्टनर बनने से भी मना कर देती। उसे लगता था कि गोविंदा उसके स्टैंडर्ड के नहीं है। हालांकि लगातार झगड़ों के बीच धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनदेखा रिश्ता बनता गया। जहां पहले वे हर बात पर भिड़ते थे, वहीं अब वे एक दूसरे की फिक्र करने लगे। और फिर वही हुआ जिसकी शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। उनकी यह पुरानी दुश्मनी धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। जब गोविंदा फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहते तो सुनीता उन्हें देखने सेट पर पहुंच जाती। दोनों को एहसास होने लगा कि उनके बीच एक अनकहा रिश्ता है जिसे वे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और सालों तक उनका यह रिश्ता यूं ही चलता रहा। उनका प्यार भी कुछ हटकर था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब रहते और अपने जज्बात लव लेटर्स के जरिए जाहिर करते। उनका रिश्ता अब तक गुप्त था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि सुनीता गोविंदा की गर्लफ्रेंड है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रिश्ते को सबके सामने ला दिया। एक दिन गोविंदा की मां को उनका लिखा हुआ एक प्रेम पत्र मिला, जिसमें सुनीता के प्रति उनका गहरा प्यार साफ झलक रहा था। यह देख मां पहले तो हैरान रह गईं, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा सुनीता से सच्चा प्रेम करता है, तो उन्होंने इस रिश्ते को पूरे परिवार के सामने उजागर कर दिया। परिवार ने भी इस रिश्ते को सहमति दे दी
और फिर 11 मार्च 1987 को दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। दिलचस्प बात यह थी कि इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत नोक-झोंक से हुई थी, लेकिन बाद में यही रिश्ता सच्चे प्यार की मिसाल बन गया। हालांकि शादी के शुरुआती दिनों में इस जोड़ी को खास पहचान नहीं मिली, क्योंकि दर्शक गोविंदा को उनकी ऑन स्क्रीन हीरोइनों के साथ देखने के अधिक आदी थे। लेकिन समय के साथ लोग उनकी पत्नी सुनीता को भी पसंद करने लगे। खासतौर पर जब दोनों कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में पहुंचे तो सुनीता की हाजिर जवाबी और चुलबुले अंदाज ने सभी का दिल जीत लिया। फैंस ने कहा कि गोविंदा को बिल्कुल उन्हीं के जैसे मस्तमौला स्वभाव की पत्नी मिली है। लेकिन अब इतने वर्षों बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनका रिश्ता तलाक की दहलीज पर पहुंच गया? क्या किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री ने इस रिश्ते में दरार डाली है, या फिर यह महज एक गलतफहमी है? गोविंदा और सुनीता की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम विवाहों में से एक मानी जाती है। सुनीता जब सिर्फ 15 साल की थीं, तब वह गोविंदा के साथ रिश्ते में आईं। शायद तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनका प्यार इतनी दूर तक जाएगा। 3 साल के रोमांस के बाद जब सुनीता 18 साल की हुई तो दोनों ने शादी कर ली। उनकी जिंदगी में खुशियों की पहली किलकारी 16 जुलाई 1989 को गूंजी, जब उनकी बेटी नर्मदा आहूजा, जिन्हें लोग टीना के नाम से जानते हैं, का जन्म हुआ। ठीक 9 साल बाद 1997 में उनके बेटे हर्षवर्धन का जन्म हुआ। हर्षवर्धन अपने पिता की तरह ही एक बेहतरीन डांसर हैं और लुक्स में भी काफी आकर्षक हैं। अब वह बॉलीवुड में डेब्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। आज जब उनकी शादी को 37 साल पूरे हो चुके हैं और दोनों एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो यह रिश्ता टूटने की कगार पर आ पहुंचा? खबरों की माने तो गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में पिछले कुछ महीनों से तनाव बना हुआ था। हालांकि हाल ही में आई एक खबर ने फैंस को चौंका दिया। कहा जा रहा है कि गोविंदा और सुनीता तलाक लेने जा रहे हैं। इस मामले को लेकर दोनों चर्चा में बने हुए हैं, मगर अभी तक उन्होंने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लोगों का मानना है कि इस तलाक की असली वजह कोई और नहीं बल्कि एक मराठी एक्ट्रेस हो सकती है। लेकिन क्या सच में गोविंदा किसी और के प्यार में पड़ गए हैं, या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब उनके रिश्ते में किसी तीसरे शख्स का नाम जुड़ा हो। सुनीता खुद भी इस बारे में पहले बात कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि जब पार्टियों में लोग उनसे कहते कि गोविंदा दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, तो वह जवाब में यही कहती कि वह हीरो हैं, ऐसा तो होगा ही। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं चाहा कि उनका रिश्ता खत्म हो। वह हमेशा गोविंदा के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुश रही हैं। हालांकि एक ऐसा वक्त आया जब दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। 1990 में स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने खुद स्वीकार किया था कि वह कभी सुनीता से अलग होने का मन बना चुके थे, क्योंकि वह अभिनेत्री नीलम से शादी करना चाहते थे। उस दौर में गोविंदा और नीलम का रिश्ता इंडस्ट्री में चर्चा का विषय था। सालों बाद सुनीता ने भी इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना मुस्कुराते हुए किया। जब गोविंदा नीलम की ओर आकर्षित हुए थे, तब भी सुनीता ने अपने रिश्ते को टूटने नहीं दिया। आखिरकार गोविंदा ने सुनीता को चुना और अपनी शादी बचा ली। उनकी बेटी टीना का कहना है कि उनकी माँ सुनीता गोविंदा से बेइंतहा प्यार करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही प्यार इस रिश्ते को टूटने से बचा पाएगा? खबरों के मुताबिक दोनों की लाइफस्टाइल में अंतर भी उनके अलगाव की एक वजह बन रहा है। बताया जा रहा है कि गोविंदा ज्यादातर समय अपने बंगले पर बिताते हैं, क्योंकि उनकी बिजी मीटिंग्स चलती रहती हैं। वहीं उनकी मैनेजर का कहना है कि सुनीता कई बार इंटरव्यू में जरूरत से ज्यादा बोल जाती हैं, जिससे पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अब सच क्या है? क्या गोविंदा सुनीता को धोखा दे रहे हैं, या फिर वे सुनीता की हाजिर जवाबी से तंग आ चुके हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जो अभी तक सामने नहीं आई? इन सवालों का जवाब तो बस वक्त ही दे सकता है। एक बार पहले भी जब इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था, तो हालात संभल गए थे। अब देखना यह होगा कि क्या गोविंदा, जो जमीन से जुड़े इंसान हैं और रिश्तों की अहमियत समझते हैं, अपनी सालों पुरानी शादी को बचा पाएंगे, या फिर आजकल के डिवोर्स ट्रेंड में इनका रिश्ता भी शामिल हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।